बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। मालदीव्स के इलेक्टेड मिनिस्टर्स और कैबिनेट मेंबर्स इंडिया के लिए ट्वीट करके कहते हैं कि खुले में टॉयलेट हमारा नेशनल कल्चर है। और तो और वो ये सब भी कहते हैं कि मालदीव जितना सुंदर इंडिया कभी हो ही नहीं सकता। बट इज इट ट्रू? इन सुंदर नदियों को देखिए, इतने साफ बीचेस और इतना खुला माहौल। पहली बार देखने में तो ये लगता है कि ये कहीं मॉरिशस, मालदीव्स या थाईलैंड तो नहीं, मगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये है हमारे भारत का लक्षद्वीप। अब कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ पिक्चर्स जो कि लक्षद्वीप में खींचे गए थे वो वायरल हो गए, जिसमें वो स्नॉर्कलिंग कर रहे थे। और इसके बाद उन्होंने लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया। और ये इन्वेस्टमेंट की बात सुन के मालदीव्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बहुत ही गंदे गंदे ट्वीट्स करना शुरू कर दिए प्रधानमंत्री जी के लिए और भारत के लिए भी। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये लोग कोई ट्रोल्स नहीं है, ये लोग एक्चुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एक्चुअली मिनिस्टर्स हैं जो कि ये सारी बातें बोल रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि मालदीव्स इतना ज्यादा परेशान क्यों है भारत के डेवलपमेंट से? तो सीधी बात तो यह है कि जस्ट नॉट अ ट्वीट और एन इंस्टाग्राम पोस्ट, इट्स अ जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि इससे भारत के हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का हमें रिमाइंडर मिलता है। भारत के पास लक्षद्वीप जैसा एक हिडन जेम होना काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है मालदीव्स और चाइना के लिए। और तो और ऊपर से ये इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट की न्यूज सुन के वो और ज्यादा शॉक हो गए। सबसे पहले इसको एक पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से समझते हैं। तो रिसेंटली मालदीव्स में अभी इलेक्शन हुए थे और ये हैं उनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू। और इन्होंने तो एक एंटी इंडिया प्रोटोकॉल, एक एंटी इंडिया कैंपेन ही चला के रखा हुआ है। उन्होंने इलेक्ट होने के बाद ये स्टेटमेंट भी दिया कि वो अपने देश की मिट्टी पर किसी फॉरेन मिलिट्री को खड़ा भी नहीं होने देंगे। और तो और इसी के दम पे उन्होंने पूरा इलेक्शन जीता और अपने कैंपेन को नाम दिया इंडिया आउट। पर मालदीव्स के पुराने प्रेसिडेंट वाज वेरी नाइस। उन्हें ये पता था कि क्राइसिस के टाइम पे मालदीव्स के सबसे पास इंडिया ही है, इसलिए उन्होंने इंडिया से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे। अब इन नए मालदीव्स के प्रेसिडेंट का प्रॉब्लम क्या है? तो आज के टाइम में हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव्स में हैं और टेक अ वाइल्ड गेस कि कितने होंगे। इट्स नॉट 75,000, इट्स नॉट 7,500, इट्स जस्ट 75। अब क्वेश्चन ये है कि ये जवान वहां पे है क्यों? तो सीधी बात है भाई, 2009 में हमने इनको कुछ हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे, कुछ एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे और उसका मेंटेनेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसीलिए हमारे मिलिट्री पर्सनल वहां पे मालदीव्स में अवेलेबल है। एंड इन 2022 मालदीव्स के बॉर्डर सेफगार्ड करने के लिए भारत ने एक रेडार बनाया था और इसेंस ये हम लोगों ने बनाया था, इसीलिए हमको इसको नेक्स्ट 30 ईयर्स तक यूज करने की परमिशन भी थी और इसीलिए हमारे मिलिट्री पर्सनल्स वहां पर पोस्टेड हैं। अब थोड़ा लॉजिकली देखिए तो क्या इज इट इवन पॉसिबल कि 75 लोगों की टीम एक 500,000 पॉपुलेशन के मालदीव्स पर कंट्रोल करना चाहती है? देखो, सीधी और लॉजिकल बात तो यह है कि कैंपेनिंग के टाइम पे जब बड़े बड़े शब्द जैसे कि फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ऐसे बड़े शब्द यूज किए जाते हैं ना, तो ये पॉपुलेशन के माइंडसेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देते हैं। और यही किया है मालदीव्स के प्रेसिडेंट म्यूजू ने। उन्होंने इसी चीज पर प्ले करा, लोगों के माइंडसेट से प्ले करा और उसके बाद इंडिया को एक फॉर्मल नोटिस भी भेज दिया कि भाई अपने जवान ले जाओ यहाँ से। अब इसके बाद ही मोदी जी ने भी लक्षद्वीप के अपने फोटोज पोस्ट किए, जिसे देखकर मालदीव्स को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई। और तो और ये बात याद जरूर रखना है कि भाई इन सारे पोस्ट में मालदीव्स का कहीं पे भी कोई भी मेंशन नहीं था। एंड इट्स वेरी सिंपल यार, क्या भारत का पीएम अपने सिटीजन्स को एक सर्टेन जगह विजिट करने के लिए नहीं बोल सकता? बट स्टिल मालदीव्स के मिनिस्टर ने बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे ट्वीट्स करना शुरू कर दिया। एंड एट दी एंड जब सारे लोगों ने उन्हें नोटिस किया तो बॉयकॉट मालदीव्स भी ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गया। जनरल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग देखें तो मालदीव्स में जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं उसके बाद वो सबसे पहला दौरा लगाते हैं अपना इंडिया का। बट इस बार म्यूजू ने इस ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया। सबसे पहले वो गए टर्की और फिर वहां से चाइना। अब चाइना सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना भी इंडिया को थोड़ा बहुत तो हेट करता ही है, बिकॉज इन रीसेंट टाइम्स एशिया में चाइना कोई अकेली सुपर पावर नहीं बची है। इंडिया इज गिविंग देम अ टफ कंपटीशन इन एवरीथिंग। और तो और इंडिया के बहुत ही सारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं बाकी कंट्रीज के साथ जो कि चाइना के नहीं है। एंड मे बी चाइना मालदीव्स को एक जरिया बना रहा है टू गेट टू इंडिया, जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आप सबको चाइना के ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि उनकी इनएक्सपीरियंस मिलिट्री। और तो और चाइना के एशिया में सुपर पावर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट उनके रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा है, दैट इज भारत। सो दे विल टेक एवरी चांस दे गेट टू गेट बैक ऑन द थ्रोन एंड चाइना वांट्स टू रूल अलोन इन एवरी प्रोस्पेक्ट। और शायद इसीलिए भी मालदीव उनके साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है ताकि उनके लिए रिसोर्सेज मिलना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए। वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई Maldives was targeting India and Lakshadweep and why their
Elected members were tweeting so bad things about our nation. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई, आपने कुछ नया सीखा है, तो don't forget to subscribe to this channel, comment down your thoughts on this, and for all the latest updates, don't forget to follow us on Instagram. तब तक के लिए stay safe and choose wisely.